हर वक्त अपने नियमों के साथ चलने की एक छोटी सी प्रयास है ये। हर वक्त अपने माँ को सही समय, और हमारे मित्र मंडली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते हैं, और प्रेरणा लेनी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी के बातों से प्रभावित अगर होते हैं तो वो प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव को लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए हर वक्त, और वो प्रभाव आपके जीवन में सही दिशा में लेके जाती है। माँ को, जिसके घर में माँ हैं, हम लोग आज के समय में क्या करते हैं कि माँ को अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और माँ को और बाप को छोड़ देते हैं। हर चीज़ों को खरीदा नहीं जा सकता है। घर में पूजा करने के लिए पंडित रख सकते हैं, घर में काम करने के लिए आदमी रख सकते हैं, लेकिन माँ को जो समय आपके साथ बिताने पे जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि आप कहीं से भी नहीं ला सकते। हमारे मित्र कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर, या मैं उनसे प्रभावित होकर, अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर रेगुलर प्रत्येक दिन आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो इसका लाभ आपको मिलना ही है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना और अपने को स्वस्थ रखना यह अपनी जीवन शैली का सबसे मुख्य हिस्सा है। इसको समझने की ज़रूरत होती है। आप समझेंगे कब, जब आप नियमित हो पाएंगे। हमेशा नियमों के साथ चलने का एक छोटा सा प्रयास है। हाथ में जिसको दर्द होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, लेकिन इस उम्र में कराना पड़ेगा, और उस कराने के लिए आपको भी नियमित रहने की ज़रूरत होती है। आप नियमित नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। आपने कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे की जो स्कूल होती है वो मॉर्निंग होती है और बड़े बच्चे की इवनिंग होती है। ये इसलिए होती है कि हम लोग जल्दी उठें, बिछावन जल्दी छोड़ें, और नियमित रूप से अपने को इस आदत को डालें, उस नियम को अपनी प्रकृति में डालें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, केवल हम भागते हैं, और ऐसे भाग जाते हैं कि जितने भी परिवार के लोग हैं वो छूट जाते हैं। भागने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरी माँ है। मेरी माँ को देखिए, जो चल नहीं पाती थी अब सीढ़ी पर चढ़ती हैं, उतरती हैं, और उसके लिए आपको हमेशा उनके साथ लगना पड़ेगा, उनके साथ हमेशा मिलकर रहना पड़ेगा। वो मिलकर रहने के लिए सबसे पहले आपको नियमित होने की ज़रूरत होगी। आप जब से ही नियमित होंगे वैसे ही माँ भी नियमित हो जाएंगे। और जो स्नेह एक बच्चा अपने घर में माँ बाप को दे सकता है, वह स्नेह और कोई दे ही नहीं सकता है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदी जा सकती है, बहुत कुछ खरीदी जा सकती है, लेकिन प्यार की अनुभूति नहीं खरीदी जा सकती। अगर ऐसा ही बात होता तो सब पैसे वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ कोई वृद्धाश्रम ही नहीं खुलता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसी बातें कभी भी नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा अपने घर में एक सही माहौल बना के रखने की ज़रूरत है, और उस सही माहौल बना के उसी समय आप रख पाएंगे जब आप नियमित होंगे। प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय अपने माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए। अस्पष्टता के साथ निकालिए, बनावटीपन के साथ मत निकालिए, क्योंकि बनावटीपन दिखता है। हाथ में एक्सरसाइज कराने के समय, जब भी आप एक्सरसाइज कराएं माँ से, अब बुजुर्ग लोगों से, तो उनसे दोस्ताना व्यवहार करने की ज़रूरत होगी। थोड़ी कड़ा भी होना पड़ेगा और थोड़ा दोस्ताना भी होने की ज़रूरत होगा। इसलिए हमेशा हाथ को, जिसके हाथ में दर्द है, हाथ ऊपर नीचे कराना है, और जैसे ही हाथ ऊपर नीचे कराएंगे हाथ का लॉक, शोल्डर का लॉक खुल जाता है। और शोल्डर लॉक खुलने के बाद उन्हें बहुत सारे वृद्ध, अंतिम में सबों को एक ही जगह जाना होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है और हमारी सोच रहती है कि हम लोग चलते और अपने सारे कार्य को सही रूप से करके अपनी अंतिम यात्रा कर लें। इसके लिए आपको हमेशा सहयोगात्मक और अपने को हमेशा नियमों के साथ चलाने की कोशिश करनी होगी, और हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जावान बन के रहने की ज़रूरत होगा। आप कभी ये मत सोचें कि कौन क्या कहता है, कौन कैसे। कोई ना कोई आपसे प्रेरित होता ही है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ों को पसंद करता है, और इसके लिए सबसे पहले आपको
नियमों में किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना अपने को हमेशा समृद्धता के साथ चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी और हमेशा अपने को नियमित रखने की ज़रूरत होगी और उस नियमों के साथ चलाने की छोटी सी प्रयास करें। हमेशा फिट रहने की कोशिश करें, क्योंकि स्वस्थ स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। घर में सुख और शांति केवल अगर पैसे से आ जाएगी तो नहीं आ सकती है पैसे से। आपके घर में सारे लोग स्वस्थ रहेंगे तो आप कम भी आय होगी तो भी आप स्वस्थ रूप से अपनी जीवन शैली को चला सकते हैं, क्योंकि माहौल एक अच्छा माहौल बन के रहता है और उस माहौल के लिए आपको हमेशा एक सही जीवन शैली के साथ चलाने की छोटी सी प्रयास करने की ज़रूरत होती है। हमेशा खुश रहने की ज़रूरत होगी, हमेशा मस्त रहने की ज़रूरत होगी, हमेशा खुशनुमा माहौल बना के रखने की पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले आपको व्यस्त होना पड़ेगा, आपको मस्त होना पड़ेगा, आपको नियमों के साथ प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, आपको सख्त होना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि चरित्र का निर्माण आप खुद कर सकते हैं। सारा एक्सरसाइज कराने के बाद पैर को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से धोने का प्रयास धो दिया करें, क्योंकि उससे थकावट ख़त्म हो जाती है और इस उम्र में कुछ भी मेहनत करने के बाद कोई भी आदमी थक जाता है और उस थकावट का सबसे अच्छा निवारण है गर्म पानी में हल्का गुनगुना नमक करके और उसको थोड़ा उसको सेंक दें, थोड़ा सा उसके बाद उसमें तेल लगा के उसको रोक दें।